Hello everyone, my name is Monica Solanki and today we are going to solve some objective of this chapter, Journey to the End of the Earth. So, इसकी writer है तिशानी दोशी. Let's start it. With the team of which country did तिशानी दोशी go to Antarctica? कौन सी कंट्री की टीम के साथ तिशानी दोशी जो है वो अंटार्कटिका गए थे? इंडिया, रशिया, कनाडा. The correct answer is रशिया. From which country does the author's journey start? Author की जर्नी किस सिटी से स्टार्ट हुई थी? Madras, Cochin, Veraval, Panzium. The correct answer is Madras. After the start of the journey, how many hours did the team travel till they reached Antarctica? जब उनकी जर्नी स्टार्ट तो उसके कितने hours तक उन्हें ट्रेवल किया जब वो अंटार्कटिका पहुंचे? तो 19 hours, 200 hours, 100 hours and 48 hours. The correct answer is 100 hours. What was Gondwana? Gondwana क्या है? Snow animal, Ghent glacier, Ghent animal, ancient supercontinent. The correct answer is ancient supercontinent. यह एक प्राचीन महाद्वीप है. How was Antarctica 650 million years ago? Antarctica 650 million years ago पुराना कैसे है? So कैसी प्लेस थी ये? तो स्नो प्लेस थी, शी था, वार्म प्लेस थी, माउंटेन्स. The correct answer is warm place. What caused Antarctica to freeze? Antarctica को क्या चीज है जो फ्रीज रखती है? So drop in temperature, collision of matters, and amalgamation of Gondwana, afforestation. The correct answer is amalgamation of Gondwana. गोंडवाना का जो महासम्मेलन है वो इसे वार्म प्लेस रखता है. अंटार्कटिका इज बेस्ट टू स्टडी. अंटार्कटिका किस चीज की स्टडी के लिए बेस्ट है? फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट, ऑल ऑफ द अबव. सो ऑल ऑफ द अबव. डिड द ऑथर सी अ लिविंग बीइंग इन द स्नो कवर्ड प्लेन्स? ऑथर ने इन स्नो कवर्ड प्लेन में किसी लिविंग बीइंग्स को देखा था? सो नो, एज देयर वाज डाउट इन हर माइंड, नॉट मेंशन. द करेक्ट आंसर इज यस. Whom does the author hold responsible for the melting glaciers of Antarctica? Author जो अंटार्कटिका में जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं उसके लिए किसे रिस्पॉन्सिबल मानता है? सो पेंजियंस को, अर्थक्वेक को, डायनासोर्स को, ह्यूमंस को. सो द करेक्ट आंसर इज अर्थक्वेक्स. इसमें आंसर रॉन्ग दिया है. According to Tishani Doshi, which is the most hotly contest environmental debate of our time? Tishani Doshi के अकॉर्डिंग जो एनवायरमेंटल के ऊपर जो अभी इतनी चर्चाएं चल रही है उनमें से ज्यादा ज्यादा किस बात पर चर्चा चलती है? सो क्लाइमेट चेंज, डेफोरेस्टेशन, स्पेस ट्रेवल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. द करेक्ट आंसर इज क्लाइमेट चेंज. व्हाई इज अंटार्कटिका कॉल्ड द प्रिस्टाइन प्लेस ऑन अर्थ? अंटार्कटिका अर्थ पर अंटार्कटिका को एक प्रिस्टाइन प्लेस क्यों कहा जाता है? बिकॉज ह्यूमन पॉपुलेशन नेवर सस्टेन देयर, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है. बिकॉज इट होल्ड्स हाफ अ मिलियन ईयर्स ऑफ कार्बन रिकॉर्ड्स ये होल्ड किए हुए हैं. बिकॉज दिस प्लेस इज रियल इन इटसेल्फ. बोथ ए एंड बी. द करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पे सस्टेन नहीं करती एंड ये मिलियंस ऑफ ईयर कार्बन रिकॉर्ड्स को होल्ड है. व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम द ऑथर इज वर्किंग विथ? वो कौन सा प्रोग्राम था जिसके साथ ऑथर वर्किंग कर रहा था? A worldwide fund, the Antarctica and Southern Ocean Coalition, and Madrid Protocol. Students on ice. The correct answer is students on ice. Whom did Geoff Green want to include in his team to study Antarctica? Geoff Green ने जो उनकी टीम के लिए किसको इंक्लूड किया था? तो सेलिब्रिटीज को, हाई स्कूल स्टूडेंट्स को, रेड ट्राइड रिच को या क्यूरियोसिटी सीकर्स को? द करेक्ट आंसर इज हाई स्कूल स्टूडेंट्स. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फाइटोप्लैंक्टन? फाइटोप्लैंक्टन क्या है? सो Cricotanus and jellyfish, floating debris, microscopic marine algae fish. The correct answer is microscopic marine algae या एक सूक्ष्मजीव समुद्री घास है. What can affect marine life and phytoplankton according to scientists? साइंटिस्ट के अनुसार जो समुद्री जीवन है और फोटोप्लैंक्टन है उसे कौन सी चीज प्रभावित करती है? सो डिप्लेशन इन ओजोन लेयर, ह्यूमन इंटरफेरेंस इन अंटार्कटिका, killing of whales, all of the above. The correct answer is depletion of ozone layer. What is the meaning of the word epigenes? Epigenes word की meaning क्या है? तो epigenes means होता है उपसंहार. तो this correct meaning is incident, creativity, secret, confusion. The correct answer is incidents.
हाउ मैनी पीपल वर देयर इन द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ऑन आइस? जो जीएफ ग्रीन के द्वारा जो ग्रुप लाया गया था स्टडी के लिए, उसमें कितने स्टूडेंट्स थे? 10, 12, 52, 3। द करेक्ट आंसर इज 52। व्हाट एनिमल डिड द ऑटर सी इन अंटार्कटिका? अंटार्कटिका में ऑथर ने किस एनिमल को देखा था? तो डॉल्फिन्स को, वेल्स को, कीवीज को या क्रिएटर व्हील्स को? द करेक्ट आंसर इज क्रिएटर सील्स, जो कि स्ट्रेचिंग कर रही थी सन में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शिप दैट टुक दोशीज एंड टीम टू अंटार्कटिका? वो कौन सी शिप थी जो तिशानी दोषी और उनकी टीम को अंटार्कटिका लेके गई थी? तो क्रियोशर, मोस्कवा, एकेडमिक शोकालिस्की, ब्रॉन्जी, क्रैबरी। द करेक्ट आंसर इज एकेडमिक शोकालिस्की, अ रशियन रिसर्च शिप। द डायरेक्ट पैसेज वाज क्रिएटेड बिकॉज ऑफ? डायरेक्ट पैसेज किस वजह से बन रहा है? South America drifting off to join America, Australia drifting off to join New Zealand, separation of South America and Africa, South America drifting off to open a cold circumpolar current। तो इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। What is the objective of the students on ICE program? स्टूडेंट और आइस प्रोग्राम है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? To train them for space journeys, to roam in Antarctica, study to save planet Earth, या all of the above? तो the correct answer is study to save planet Earth। Did the author experience walking on a thick blanket of ice in Antarctica? क्या ऑथर ने थिक ब्लैंकेट ऑफ आइस पर चलने का एक्सपीरियंस लिया है? तो नो, नॉट मेंशन, यस। द करेक्ट आंसर इज यस। Why does the author feel that humans have harmed nature in a very short time? ऑथर ने ऐसा क्यों फील किया कि जो ह्यूमन है वो नेचर को बहुत कम समय में भी प्रभावित करते हैं? Because of rapid change in technology, because of depletion of natural resources, because of illegal mining, all of the above? So the correct answer is because of depletion of natural resources, जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन करके। Why were teenagers chosen for the important task of saving the earth? जो इस टास्क के लिए टीनेजर्स को क्यों चूज किया गया है? Because of creativity, because they are next generation of policymakers, oxygen related issues in Antarctica, because they can implement quickly. The correct answer is because they are next generation of policymakers. What is there in Antarctica? अंटार्कटिका में क्या है? मेंस हिस्ट्री है, स्नोस हिस्ट्री है, जियोग्राफिकल हिस्ट्री है या जियोलॉजिकल हिस्ट्री है? द करेक्ट आंसर इज जियोलॉजिकल हिस्ट्री। विच प्रोग्राम एम्ड टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स टू द एंड ऑफ द अर्थ? कौन सा प्रोग्राम है जो हाई स्कूल स्टूडेंट्स को एंड ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के अंत तक ले गया था? सो मेंस हिस्ट्री, टीचर्स डिलाइट, स्कूल प्रोग्राम, जियोफ ग्रीन स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम? द करेक्ट आंसर इज जियोफ ग्रीन स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। Why did Geoff decide to take high school students on the journey? Geoff ने हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ही जर्नी पर ले जाने का निश्चय क्यों किया? टू मेक देम टूर द वर्ल्ड, उन्हें वो दुनिया का टूर कराना चाहते थे। टू मेक देम एंजॉय के लिए, टू मेक देम फील रिलैक्स्ड, या टू मेक देम अंडरस्टैंड देयर प्लैनेट एंड रिस्पेक्ट इट? वह उन्हें अपने प्लैनेट की समझ के लिए और उसकी रिस्पेक्ट के लिए लेके गए थे। Why did the author visit Antarctica? Author Antarctica क्यों गए थे? To have a better understanding of the planet, to see the wide expanse, to enjoy the cold weather, या non? The correct answer is to have a better understanding of the planet. Why is Antarctica a restricted place? Antarctica को एक restricted place क्यों माना गया है? Because it's too cold. Because of no life, because of snow, to protect the environment. The correct answer is to protect the environment. Who was Geoff Green? Geoff Green कौन थे? Fellow of the Royal Canadian Geographical Society and the Explorers Club, a scientist, a traveler, a tourist guide. So वो रॉयल कैनेडियन जियोग्राफिकल सोसाइटी एंड एक्सप्लोर्स क्लब के फेलो थे। व्हाट वाज द नेम ऑफ द रशियन रिसर्च व्हीसल? रशियन रिसर्च व्हीसल का नाम क्या था? तो सोकालिस्की, एकेडमिक रिसर्च, एकेडमिक स्कॉलर। द करेक्ट आंसर इज एकेडमिक सोकालिस्की। व्हाट डिड तिशानी दोषी वंडर? तिशानी दोषी किसके बारे में बताते हैं? ब्यूटी ऑफ द प्लेस, वाइट एक्सपेंस, नॉन, ब्यूटी ऑफ बैलेंस ऑन द अर्थ? तो द करेक्ट आंसर इज ब्यूटी ऑफ बैलेंस ऑन द अर्थ। वो बताती है कि किस तरह अर्थ पर ब्यूटी बैलेंस की गई है। व्हाट वर द राइटर्स फीलिंग ऑन रीचिंग द कॉन्टिनेंट? जो राइटर कॉन्टिनेंट पर पहुंचे थे तो उनकी क्या फीलिंग थी? रिलीफ एंड अमेजमेंट, टायर एंड फैटिग्यूड, सैड, नॉन? द करेक्ट आंसर इज वो बहुत रिलीफ और अमेजमेंट फील कर रहे थे। व्हाट डिस्टर्ब्ड द साइलेंस ऑफ द कॉन्टिनेंट? जो कॉन्टिनेंट है उसकी शांति को कौन भंग करता है? द बर्ड्स, द एनिमल्स, द ह्यूमंस या एवेलेंस? द करेक्ट आंसर इज एवेलेंस, मींस भूस्खलन।
हिमस्खलन सॉरी। हाउ वर हिमालयास फॉर्म्ड? हिमालयस कैसे बना है? हिमालय पर्वत है वो कैसे बना है? वाई कोलैप्स इन द गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट, वाई एवोल्यूशन, वाई डिफोरेस्टेशन, ऑल ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज वाई कोलैप्स इन द गोंडवाना सुपरलैंड। गोंडवाना जो सुपर कॉन्टिनेंट था उसमें एक विस्फोट हुआ जिसकी वजह से हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। What are the reasons for an increase in global temperature? ग्लोबल टेम्परेचर में इंक्रीज करने का रीजन क्या है? तो कटिंग फॉरेस्ट, ह्यूमन एक्टिविटीज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ऑल ऑफ दीज। आंसर आपको कमेंट में दें। थैंक यू। थैंक्स ऑल अबाउट ये आज की क्लास।